हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अगेन। और आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी एक आप ऑप्शन सेलिंग कोई भी बंदा स्टार्ट करना चाहता है ना, रिस्क मैनेजमेंट सबसे मेन पार्ट होता है। क्योंकि अगर आपने वहाँ पे जरा भी गड़बड़ी की या फिर जरा भी आपने कोई यूट्यूब वीडियो देख के ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी तो समझना आपका अकाउंट कभी भी जीरो हो सकता है। आपको कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी है, जैसे कि पोजीशन साइजिंग कितनी रखनी है, आपके पास लाख रुपए हैं तो कितना यूज करना है, हेजिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वन बाय वन हम चीज़ें कंपेयर करेंगे कि अगर आपने किसी को नेकेड ऑप्शन सेलिंग करते हुए देख लिया है या स्ट्रैंगल देख लिया, उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, पर आपका रिस्क कितना है। अगर आप उसी चीज़ को एक अच्छे बेटर पोजीशन साइजिंग के साथ ट्रेड करते तो आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होता, और अगर आप हेजिंग के साथ करते तो आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होता। ये तीनों चीज़ अभी हम कवर करने वाले हैं। तो चलो डायरेक्टली हम स्क्रीन पे चलते हैं और वहीं पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी देखो, आप अगर अभी नए हो, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो आप ट्राई करो कि यूट्यूब पे थीटा गेन्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको इंट्राडे में इंटरेस्ट है और आप इंट्राडे की कोई भी मतलब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी करते हो या एनालिसिस चाहते हो, तो आपको थीटा गेन्स को टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहिए। वहाँ पे मैं सब कुछ इंट्राडे रिलेटेड यहाँ पे शेयर करता हूँ। ये हमारा 106K का एक टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे आपको इंट्राडे रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। ठीक है, चलो अब सिंपली हम ये समझते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो कितने तरीके हैं। तो सबसे हम बेस तरीका फाइंड आउट करते हैं और उसको हम कंपेयर करते हैं। तो जो एक नया बंदा जब स्टार्ट करता है तो वो स्ट्रैंगल से स्टार्ट करता है। स्ट्रैंगल मतलब कि आपने एक कॉल और एक पुट दोनों बेच रखा है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको कॉल पुट और ये सारा बेसिक पता है। ठीक है, उनके लिए वीडियो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा बेसिक वीडियोज देख सकते हो। बेसिक के लिए अभी मैंने एक सीरीज़ यहाँ पे बनाई है, ये आप देख सकते हो। ये आज एक मैंने टेलीग्राम पे वीडियो डाला है, वहाँ जाके आप देखोगे, वहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक से एक सीरीज चल रही है, वहाँ पे आपको सारा कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जस्ट एक कॉल और पुट सेल करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ उसमें हम क्या क्या जज कर सकते हैं। जब भी कोई ट्रेड डलती है तो उसमें क्या क्या जज करना इंपॉर्टेंट है। तो चलो यहाँ पे हम अभी ओपन करते हैं स्ट्रेटजी बिल्डर। ठीक है, स्ट्रेटजी बिल्डर में हम देखेंगे, स्ट्रेटजी बिल्डर बेसिकली एक तरीके का टूल है जहाँ पे आप ट्रेड को क्रिएट करके जज कर सकते हो कि वो कैसी रहेगी, आगे कैसी बिहेव कर सकते हो और आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी लिया। ठीक है, बैंक निफ्टी की हम कोई भी एक्सपायरी लेते हैं। मैं चलो 18 ले रहा हूँ। 18 के एक्सपायरी पे ना मैं एक कॉल और पुट बेचता हूँ जस्ट फॉर, अभी देखो कहाँ पे मार्केट है इस वक्त 43,800 के आसपास। तो मैंने यहाँ पे 43,000 का एक पुट बेच दिया है। ठीक है, एक लॉट बेचा है मैंने। अगर आपको अच्छा एक एग्जांपल चाहिए तो मैं 10 लॉट्स बेच रहा हूँ, जिससे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू में समझ आए कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैंने 40,000 का 85 रुपीज़ का एक पुट बेचा है और यहाँ पे नियर टू 80 रुपीज़ का ही एक कॉल बेचा है। ठीक है, मैंने दोनों को 10-10 लॉट बेच दिया है। अब देखो इसका ना कुछ इस टाइप का चार्ट आ रहा है, इसका कुछ इस टाइप का चार्ट आ रहा है। अब मैं रिस्क बताता हूँ आपको। जैसे आपने ये ट्रेड ली, ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरनाइट। ओवरनाइट में रिस्क देखते हो, अभी इस वक्त इस ट्रेड को करने के लिए आपको कितने पैसे लगेंगे? लगभग 15 लाख रुपए। अगर आपने 10 लॉट से किया, एक लॉट से कितने लगेंगे? 1.5 लाख रुपए के आसपास। तो सिंपली मैं समझ लेता हूँ कि आपके पास सिर्फ 15 लाख रुपए ही हैं। ध्यान से समझना, आपके पास सिर्फ 15 लाख रुपए ही हैं और आपने ये ट्रेड डाली है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट में अगर गलती से 3% का मूव आ गया, 3% का मूव आ गया ओवरनाइट में, गैप अप और गैप डाउन में, हम 3% से जज करेंगे कैसे आपको चल रहा है। तो ये नेकेड में 3% का मूव में अगर अपर साइड में ले आता हूं, जस्ट ये देखो, अभी आप देखते जाना, %3 का मूव। 3% के मूव में आप यहां पे देखोगे कि T+0 में आपको -1.64 लैक्स का लॉस हो रहा है। -1.64 लैक्स का मतलब 15 लाख अगर आपका फुल कैपिटल होता, फुल कैपिटल, तो आपको 1.64 लैक्स मतलब अराउंड 12% का लॉस हो गया है कैपिटल से। मैं अपर साइड की बात रहा हूँ, कॉल साइड की। अगर यही चीज पुट साइड में होती तो हो सकता है आपका 15% कैपिटल चला जाता और आपके 1.64 लाख से ज्यादा रुपए जाते। 15% कैपिटल का लॉस ऑन अ कैपिटल ऑफ 15%, आपको इसको कमाने में अब ऑलमोस्ट 4 मंथ्स जाने वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। तो मैं आपको रिस्क का जजमेंट करवा रहा हूं कि अगर आपने यहाँ पे फुल कैपिटल यूज किया तो इतने बड़े मूव के चक्कर में आपका 12 से 15% आराम से डिके हो सकता है इफ यू आर नेकेड। ठीक है, अब इसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम इसकी जगह नेकेड में पोजीशन साइजिंग देखें। पोजीशन साइजिंग देखो, कभी भी आपने देखा होगा अपने इंडिया में नेकेड ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रैंगल्स की, लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, पर उनका जो मेन फंडा क्या है कि वो कैसे प्रॉफिट कमाते हैं? रिस्क मैनेज करके।
कैलकुलेटिव रिस्क लेके। कैलकुलेटिव रिस्क मतलब उनकी पोजीशन साइजिंग ऐसी होती है कि उनको ये चीज तकलीफ ही नहीं देती। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, अगर मेरे पास 15 लाख रुपए है ना, तो मैं अगर नेकेड ट्रेडिंग कर रहा हूं तो आई विल यूज ओनली 25 to 30% मनी टू डिप्लॉय माई ट्रेड। ध्यान समझना, 25 से 30%। तो मतलब मेरे पास 15 लाख है ना, तो मैं मोस्टली 5 लाख के आसपास की ट्रेड डालूंगा, जिससे अगर ये 3% का मूव आ भी जाए तो मुझे उतना डेंट ना पड़े मेरे ओवरऑल कैपिटल पे, जिसको मैं वापस से कमा ना सकूं। अब क्या होता है, कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम 15 लाख से पूरे की ट्रेड डाल रहे हैं तो हमारी कमाई भी तो ज्यादा होती है। देखो, ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है ना जहां पे आपको कमाई के बारे में, अगर आप बिगिनर हो, कमाई के बारे में बाद में सोच के पहले ये सोचना है कि आपके पास जब पैसा होगा आप तभी तो कमाई करोगे। आपको बात समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? अगर आप अपने कैपिटल को प्रिजर्व करोगे आप तभी कमाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मेन पर्पस यही रखो कि सबसे पहले बिगिनिंग में उतना पैसा इकट्ठा कर लो, कुशन जिसको कहते हैं। जब आप 15 लाख में 5 लाख रुपए कमा लोगे ना, तब जाके थोड़ा रिस्क लेना आपका बनता है। पर आप अपने ही बिगिनिंग कैपिटल पे रिस्क लेके आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि अगर इसी की जगह मैं 5 लाख की ट्रेड डालता और सेम ट्रेड में 3% का मूव होता तो हमें कितना लॉस होने वाला है और वो कैपिटल पे कितना डेंट डालता। ये मैं वापस गया और मैं इसको 5 लाख कर देता हूं, तो ये अभी 15 की डली है और हम इसको 3-3 लॉट कर देते हैं। ठीक है, ये 3 लॉट सेल और ये भी 3 लॉट सेल। ये लो, देखो एग्जैक्ट 4.5 लाख है, मतलब ये ऑलमोस्ट 30% ऑफ योर होल कैपिटल आपने यहाँ पे यूज किया है। अब अगर मैं सेम चीज कर दूं कि 3% मार्केट मूव किया है, ये लो 3% मार्केट मूव किया है और आपको यहाँ पे 50,000 का लॉस है। मूव किया है मतलब कि नेक्स्ट डे गैप अप हो गया है या गैप डाउन हो गया है। अब यहाँ पे आपको 50,000 का लॉस है। 50,000 1/3 ऑफ लॉस है, 1/3 से भी थोड़ा कम है, जो आपका बिगिनिंग में 1.68 लाख हो रहा था। अब ये 50,000 आपके 15 लाख के कैपिटल के ऊपर, ये तो मार्जिन यूज है, बट आपका एक्चुअल में कैपिटल क्या है 15 लाख। 15 लाख का 50,000 कितना होता है, ऑलमोस्ट 3.2%। करेक्ट। तो इसका मतलब अगर मार्केट ऑलमोस्ट कितना 4-12 लगभग 1300 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो गया और आपके 3.2% ही गए हैं, तो इसका मतलब आपकी ट्रेड बहुत हद तक बहुत सिक्योर थी और आपने अच्छी पोजीशन साइजिंग रखी है। आप इसको और कंट्रोल में रख सकते हो। क्या होता है कि जब आप नेकेड स्ट्रैंगल सेलिंग करते हो तो उसमें आपकी जो पोजीशन साइजिंग है वो ही बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर आप वहां पे ना स्ट्रैंगल में आप धीरे धीरे कमाते हो। देखो आपका जो वो होगा, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, वो तो आपकी 70-80% है, लेकिन आप उसमें कमाते कितना हो, ये देखो ऊपर देखो, आपको सिर्फ 12,000 मिलने वाले हैं यहाँ पे। अगर आप परफेक्टली सही रहे तो आप 70-80% सही रहते हो। करेक्ट है ना? तो अगर आप 70-80%, तो मैं आपको बस एक कैलकुलेटिव बताता हूँ। 10 में से मान लो 8 बार आप सही हो, 10 में से मान लो 8 बार आप सही हो और आपने 8 बार में 12 हजार रुपए कमाए। मैं जस्ट इसी को एग्जांपल लेता हूँ। आपने लगभग 1 लाख रुपीज कमाए 10 ट्रेडों में। ध्यान से समझना, 10 ट्रेडों में आपने 1 लाख रुपीज कमाए। ठीक है, अब आपकी 2 ट्रेड बची और इन 2 ट्रेड में मैं मान रहा हूं, जस्ट इमेजिन कि 3-3% का मूव आ गया, 3-3% का मूव आ गया, तो आप यहाँ पे देखो 50,000 1 लाख खो दोगे पूरे के पूरे। समझ में? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि वो जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने वो जो बड़े बड़े 2 लॉस भी किए ना, वो आपके पूरे 8 प्रॉफिट खा जाएंगे। तो आप यहाँ पे छोटा जोड़ते हो, उसके बाद बड़े पैसे आपको देने पड़ते हैं। इसी वजह से पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो हम जोड़ रहे हैं कि 1200-1300 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन, ये रेयरली होता है, 3-4 महीने में एक बार होता है। तो अगर ये 3-4 महीने में एक बार होता है, तो अगर आप इसे पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल कर लो और ये 3 महीने में 1 लाख रुपए जोड़ के आप 3 लाख का प्रॉफिट क्रिएट कर लो, तो अब आपके पास 18 लाख रुपए हैं। अब अगर ये लॉस आ भी गया 1 या 2 बार और ये 18 में से 1 लाख रुपए आपके ले भी गया, जो कि 3-3 महीने में एक बार होने वाला है, तो आपके अभी भी प्लस में ही बचोगे। आप 17 लाख रुपए प्लस में हो। आपका फिर प्रॉफिट इसमें ऐड होगा, फिर थोड़ा सा लॉस, फिर प्रॉफिट ऐड होगा, फिर थोड़ा सा लॉस, ऐसे करके आपका जो कैपिटल है, आपका जो इक्विटी कर्व है, वो ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा। ये छोटे छोटे आपको ड्रॉडाउन दिखेंगे, बट ये ऊपर जाता रहेगा इफ यू आर डूइंग विद द बेटर पोजीशन साइज। ठीक है, अगर इसी की जगह आपके 1.68 2-3 बार गए और मान लो वो बिगिनिंग में ही चले गए, तो यू आर गॉन। करेक्ट, आपका कैपिटल इतना जल्दी इरोड होगा और आप फिर ट्रेड डालने लायक ही नहीं होगे। अभी आपने पूरे कैपिटल से मान लो ट्रेड डाल दी, आपको 1.68 का लॉस हुआ, आपको अब पोजीशन साइज कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास उतने पैसे ही नहीं है। और अगर आपके पास अब उतने पैसे नहीं है तो आप कमाओगे कैसे? क्लियर है? समझ गए? तो ये चीज ध्यान में रखो कि ये हो गया पोजीशन साइज वर्जन। अब हम इसी के साथ
दूसरा वर्जन ट्राई करते हैं, दैट इज हेज्ड वर्जन। कई लोग हेजिंग के साथ, जिसे हम आयरन कॉन्डर कहते हैं, हेजिंग के साथ भी यहाँ पे ट्रेड्स डालते हैं। अगर अब मैं इसी ट्रेड को ना थोड़ी सी हेज कर दूं, थोड़ी सी हेज, अब मैं 10 से दिखाता हूँ आपको, 10 लॉट से। आपको 10 लॉट से नॉर्मल लॉस पता है 1.68 लाख, करेक्ट। ये मैंने यहाँ पे इन दोनों को 10-10 लॉट कर दिया, क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ ना, अब इसमें हेजिंग बाई कर लेता हूँ। हेजिंग कैसे बाई करूँ मैं, बिल्कुल सिंपल करना है आपको। जैसे आपने 80-85 रुपीज़ लिए हैं, सिंपली ये करना कि आप 30-30 रुपीज़ वाले या 40-40 रुपीज़ वाले बाई कर लो। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने एक ये 46 रुपीज़ का बाई कर लिया, ठीक है, और मैंने इधर भी 46 रुपीज़ का चलो बाई कर लिया, 40 रुपीज़ के आसपास, ये रहा 42 रुपीज़, क्लियर। अब हमने इन दोनों को बाई कर लिया। जैसे ही आप बाई करोगे, ये देखो थोड़ा अलग है, तो इसको पुट साइड को कहाँ गया, पुट साइड को थोड़ा और ऊपर बाई करना पड़ेगा, 42,700, अभी भी सही नहीं हुआ, 42,800। इसके चक्कर में मत पड़ना, मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये लो, ये एक तरीके की हेज्ड पोजीशन है, ठीक है। हेज्ड पोजीशन में क्या, आपने 10 लॉट की ट्रेड डाली, आपको यहाँ पे 13-14 हज़ार रुपये मिलने वाले। अब यहाँ पे आपने पोजीशन साइज भी कंट्रोल कर ली और आपकी हेजिंग भी लग गई। कैसे, आप जैसे ही आयरन कॉन्डर बनाओगे, आप हेज बाई करोगे, वैसे ही आपका मार्जिन हाफ हो जाएगा। जो आपका मार्जिन 15 लाख लगने वाला था, अब आप यहाँ पे देखोगे क्या हुआ, आपका मार्जिन 5 लाख ही बचा है। मतलब आपने 10 लॉट की ट्रेड भी डाल दी, आपका मार्जिन भी 5 लाख ही यूज हुआ है, और आपके पास अभी 10 लाख रुपए बचे हुए हैं फ्रॉम कैपिटल। अब आप यहाँ देखोगे, अब मैं इसको भी क्या करता हूँ, 3% मूव करा देता हूँ, 3%, 1 2 3, ये लो, मैंने इसको 3% मूव करा दिया है, और इसका T+0 में जो लॉस है वो है 28,000 रुपए, 28K। पिछले वाले में क्या था, 50,000 रुपए, ठीक है। और जो बिल्कुल नेकेड था, विदाउट पोजीशन साइजिंग एनीथिंग, उसमें था 1.68 लाख, ठीक है। अब आप ये बोलो अगर कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, आपकी हर ट्रेड सही होती है, ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग में आप जस्ट एक प्रोबेबिलिटी का गेम खेल रहे हो। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है ना, आपने एक बार बेट लगाई, आपने एक रिस्क के साथ बेट लगाई, आपने एक एसएल लगाया, ट्रेड किया, एसएल लगाया, ट्रेड किया, आप 10 में से 5 बार, 6 बार, कोई 7 बार सक्सेसफुल होता है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि वो जो 3 बार गलत हो रहे हो ना, उसमें सबसे कम खोता कौन है, दैट्स द मेन गेम। क्योंकि ये जो तीनों काम कर रहे हो ना, इन सब में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सिमिलर काइंड ऑफ है। आप अभी इस वीडियो को बैक करके देख लेना, इसमें यहाँ पे अभी 60% है, इसके पहले 67% थे, उसके पहले लगभग 68 to 70% थी। इसमें कोई खास गैप नहीं है, लेकिन इन तीनों के जो खोने का एब्सोल्यूट अमाउंट है वो बहुत डिफरेंस है। देखो यहाँ पे आप सिर्फ 28,000 रुपये खो रहे हो क्योंकि आपके पास हेजिंग है दोनों तरफ। इसमें आपने 50K खोए क्योंकि आपने पोजीशन साइज को अपने कैपिटल के हिसाब से बहुत कंट्रोल किया। इसमें आपने कुछ भी कंट्रोल नहीं किया, इस वजह से आपने 1.68 लाख खो दिए। तो बिल्कुल अगर इस चीज़ का सार समझो कि अगर आप नए ट्रेडर हो, आपने कहीं पे भी कुछ भी स्ट्रेटजी देखी, अगर वो स्ट्रेटजी नेकेड है, तो आपको क्या काम करना है, आपको सिंपली जाके आपका जो भी कैपिटल है उसके 1/3 अमाउंट के मार्जिन से ही वो ट्रेड डालनी है, एंड देन डू जो भी आपने स्ट्रेटजी में सीखा, ठीक है। ओके, तो सिंपली आप समझ गए कि यहाँ पे अगर आप बिगिनर हो और आपको कोई स्ट्रेटजी पता है, तो आप सिंपल इतना करो कि 3 तरीके से उन्हें एनालिसिस करो उसका, कि अगर मैं नेकेड डालूंगा तो क्या होने वाला है, मैं कितना खोऊंगा, अगर मैं हेज डालूंगा तो मैं कितना खोने वाला हूँ, और अगर मैंने उसको एज अ गुड पोजीशन साइजिंग मैं उसको 1/3 अमाउंट ऑफ माई मार्जिन डालूंगा तो मुझे कितना लॉस होगा। इन तीनों में से जिसमें आपको सबसे कम लॉस हो, आप वो ट्रेड डालो। देखो, जब भी किसी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सिमिलर काइंड ऑफ हो, तो आपको उसमें अपने लॉसेस में जिसमें सबसे कम लॉस हो रहा हो उसी ट्रेड को डालना चाहिए। इसी वजह से आपने मुझे बहुत बार देखा होगा, मैं कैलेंडर्स में ट्रेड करता हूँ। क्यों? क्योंकि कैलेंडर्स का जो आपका ग्राफ होता है ना, वो ग्राफ मोस्टली समथिंग लाइक दिस, मतलब जब मार्केट सेंटर में होती है ना और इधर को एक्सपेंड भी करती है, तो मेरा जो प्रॉफिट एरिया है वो भी एक्सपेंड करता है, और इधर को जाता है वो भी एक्सपेंड करता है। तो सिंपली इसकी वजह से मुझे वीगा वगैरह इन सब का प्रॉफिट मिलता है। एंड देन क्या होता है कि मुझे बहुत बड़ा एमटीएम स्विंग नहीं देखना। देखो, एमटीएम स्विंग एक इतना प्रॉब्लम वाला वर्ड है, जहाँ पे क्या होगा कि अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस 5,000 रुपये 10,000 रुपये से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है और आपका कैपिटल 3 लाख 5 लाख रुपए है, आपका माइंड उसको कभी भी उस ट्रेड को रुकने नहीं देगा। आप उसमें शांति से बैठ ही नहीं सकते। अगर वो एमटीएम का स्विंग
मान लो आपको 5,000 प्रॉफिट चल रहा है, वो वहाँ से 4500 का प्रॉफिट जाए, फिर 6,000 का प्रॉफिट जाए, ऐसे रहेगा ना, तो आपका माइंड शांत रहेगा, आप अच्छे एडजस्टमेंट्स करोगे और आप अच्छी ट्रेडिंग करोगे। तो आपको हमेशा अपने MTM स्विंग को कंट्रोल में रखना है। अगर वो MTM स्विंग कंट्रोल में है तो समझना कि आपकी ट्रेडिंग बहुत आसान चलने वाली है। तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे बेस्ट पार्ट है आपकी मतलब ट्रेडिंग का। जिसने रिस्क को मैनेज करके चला है वो ट्रेडिंग में लंबे समय तक जाता है। और अगर आप लंबे समय तक टिके हुए हो क्योंकि आपने अपना कैपिटल प्रिजर्व किया है, तो आप एक ना एक दिन जाके अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन आपने अगर बिगिनिंग से ही रिस्क को नेग्लेक्ट करके काम किया और सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान दिया, तो आप 6 महीना 1 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाओगे, आपके पास चाहे कितने भी पैसे हों। आप मार्केट में पूरे अरबों भी खो सकते हो। लोगों ने अरबों कमा के अरबों खो दिए जब भी रिस्क को नेग्लेक्ट किया है। और ये चीज़ आपको बिगिनिंग से ध्यान में रखोगे तो आप बहुत लंबी दूरी तक जाओगे। ठीक है, चलो तो बस ट्रेड को डालने के पहले एनालाइज करो कितना खोने वाले हो, आपका काम बन जाएगा। अगर वो परसेंटेज आफ्टर ब्लैक स्वॉन इवेंट भी 3 से 4% के ऊपर नहीं है तो समझना आपने बहुत अच्छा कंट्रोल किया, एंड अदरवाइज तो ट्रेड अच्छी थी। ठीक है, चलो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टाटा बाय बाय, थैंक यू।